जय हिंद क्लास। जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे यहूदी धर्म। यहूदी धर्म क्या है, इनके संस्थापक कौन थे, इनके फैलने वाले देश सबसे ज़्यादा कौन सा देश में सबसे ज़्यादा यहूदी धर्म फैला, इनके मतलब पूर्वोत्तर कौन थे, इनका सबसे बड़ा देश कौन सा है, धार्मिक स्थल क्या है, इनको मानने वाले कैसे होते हैं, इस सभी के बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो आज हम यहूदी धर्म का सबसे पहले आपको लोगो बताते हैं। यहूदी धर्म का लोगो जो हो गया ऐसे स्टार बना रहता है, ठीक, जो कि यूट्यूब चैनल पे हमारे बना हुआ है, और दूसरा जो है इस प्रकार से बना हुआ रहता है। ठीक, ये यहूदी धर्म का क्या हुआ, यहूदी धर्म का मतलब लोगो हो गया। ऐसे इस्लाम धर्म में चांद तारा है, हिंदू धर्म में वो क्या है, ओम है। इस तरह से सभी धर्म का अपना अपना लोगो है। बौद्ध जैन में अलग अलग प्रकार से है, जैन में इस प्रकार से है। इस तरह से हो गया, उसके बाद फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे कैसे आएगा, इस तरह से मतलब क्या हुआ, जैन धर्म में बताया गया है। ठीक, तो आज हमें क्या पढ़ना है, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म का लोगो जो है लगा हुआ है, इसमें ईसा मसीह के बारे में पढ़ना है। अगर इतिहास के भाषा में जाने तो ईसा मसीह कहिएगा, और इस्लाम धर्म में इन्हीं का जिक्र अगर किया जाए तो उसे ईसा अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। इसमें हजरत मोहम्मद साहब का जो है कि सुन्नी धर्म, ठीक, जो कि इस्लाम धर्म में उनका जिक्र किया गया है, मगर उनसे पहले वाले जो पैगंबर थे उनका मतलब इस्लाम धर्म से बताया जाए। ऐसे इतिहास तो अगर इस्लाम धर्म में सबसे पहले जाना जाए तो सबसे पहले क्या हुआ, आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, इन लोगों के बारे में हमें पढ़ना होगा अगर इस्लाम धर्म में ज्यादा डीप जाएंगे तो। लेकिन इतिहास का तारीख जो है जब से इस्लाम फैला हुआ है वो 1400 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी चल रहा है। हिजरी बोलते हैं उसको हम लोग उर्दू में। ठीक, तो देखिए इसमें अब हमें यहूदी धर्म में पढ़ना क्या है। यहूदी धर्म के संस्थापक मूसा, मतलब मूसा अलैहिस्सलाम अलग हो गए, ठीक, लेकिन इसमें दिया हुआ है मूसा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलग हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। तो ठीक, इसमें हेडक्वार्टर जेरूशलेम क्या हुआ, संस्थापक इसके इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, जो कि ईसा मसीह के नाम से हम जानते हैं। इसको इस प्रकार से जो लोगो दिया गया है, इस तरह से हाथ फैला करके इसमें कील ठोका गया था, और दोनों पैर को ऊपर नीचे करके उसमें भी कील ठोका गया था। इस प्रकार से उनको मतलब बहुत सारे कष्ट भी दिए गए थे। ठीक, मगर हमें जो पढ़ना है, जितना पढ़ना है, यही चीज हमें सिर्फ जानकारी लेना है। यहूदी धर्म में थोड़ा सा, यहूदी धर्म का देश मतलब यहूदियों का देश अगर सबसे बड़ा देश माना जाए तो इजराइल है। ठीक, एकमात्र यहूदियों का देश वो कौन सा है, इजराइल है। यह विश्व का प्राचीनतम धर्मों में से एक माना जाता है, यानी ये विश्व यानी वर्ल्ड का सबसे अगर प्राचीनतम धर्म स्थान माना जाए तो उसमें से एक धर्म यहूदी धर्म भी है। ठीक, वो उस देश का नाम क्या है, इजराइल है। ठीक, संस्थापक वो इब्राहिम, यहूदी धर्म का इब्राहिम, और एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम इजराइल है, जहां पे यहूदियों का सबसे बड़ा देश है। यहूदियों का देश इजराइल माना जाता है। यह विश्व का प्राचीनतम धर्मों में से एक माना जाता है। यह दुनिया का प्रथम एक कस्वरवादी धर्म माना जाता है। इस धर्म का उत्पत्ति स्थान फिलिस्तीन भी है, यानी ये जब प्रारंभ हुआ, जब इस धर्म का शुरुआत हुई, वो धर्म कहां से भी है, उसी में से एक जगह है वो फिलिस्तीन से इसकी क्या हुई, उत्पत्ति हुई। और इसके धार्मिक स्थल सिनेगार भी कहते हैं। उसके धार्मिक जो यहूदी धर्म का धार्मिक स्थल जो है उसको क्या कहते हैं, सिनेगार कहते हैं। इसमें इब्राहिमी धर्म भी कहा जाता है। यहूदी धर्म को क्या कहेंगे आप, इब्राहिमी धर्म भी कह सकते हैं। इब्राहिम हम लोग मतलब इस्लाम धर्म में इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, या इब्राहिमी भी आप लोग कह सकते हैं। इतिहास में जितनी जरूरत है उतने ही जान सकते हैं। ऐसे इसको डीप से पढ़ेंगे इस्लाम धर्म को तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को जानेंगे, अगर पहले से सबसे पहले अगर जाएंगे तो।
उसके बाद से ही अब, लेकिन देखिए सबसे पहले जब जागरूक होता है इंसान तब तो पता चलता है ना। अब उधर में देखिएगा सिंधु सभ्यता में शिवलिंग वगैरह का सबसे बड़ा साक्ष्य मिला था। और शैव धर्म का जिक्र कब हुआ है? जब इधर में बौद्ध धर्म के बाद शैव धर्म का जिक्र हुआ है। जबकि प्राचीनतम साक्ष्य किसमें मिला? उनका शिवलिंग का, वो जो मिला था सिंधु सभ्यता में ही मिला था, लेकिन उस प्रकार से नहीं हुआ। अब जब जागरूक होंगे, जब आप जानेंगे तभी ना पता चलेगा कि हाँ ये धर्म कब से उत्पत्ति हुई। ठीक उसी प्रकार प्रमुख धार्मिक पुस्तक तोरह, वर्ल्ड स्टेटमेंट या मूसा साहित्य कहते हैं। अब देखिए हर धर्म का एक एक प्रकार का जो है कि ग्रंथ होता है। जैसे गीता का नाम सुने होंगे आपने, महाकाव्य जब पढ़ा होगा तो गीता और रामायण महाभारत इत्यादि का जिक्र उसमें किया गया है। ठीक, तो उसी प्रकार ये यहूदी धर्म का सबसे बड़ा एक ग्रंथ है जो उसका नाम क्या है? मूसा साहित्य नाम है। उसको आप खरीद सकते हैं, उसको आप अपना पढ़ भी सकते हैं यहूदी धर्म के बारे में अगर इसको जानकारी लेना होगा तो। ठीक, धार्मिक पुस्तक तोरह, वर्ल्ड स्टेटमेंट, उस पुस्तक का भी एक नाम है जिसका प्रमुख नाम क्या है? तोरह, वर्ल्ड स्टेटमेंट या मूसा साहित्य भी कहा जाता है। ये हो गया आपका यहूदी धर्म। अब इसी में पढ़ना है हमें क्या? ईसाई धर्म। ईसाई प्रमुख धार्मिक ग्रंथ देखिए ईसाई धर्म में। अब देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि इब्राहिम के नाम से जानते थे, वो किस में पढ़े? हम यहूदी धर्म में पढ़े। और ईसाई धर्म जो कि ईसा मसीह के नाम से हम जानते हैं, उसे भी ईसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं। अब प्रमुख धार्मिक ग्रंथ, ईसाई धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ क्या है? वो बाइबिल है। प्रमुख धार्मिक पूजा स्थल चर्च या गिरजा घर कहते हैं। अब साउथ इंडिया में अब जाएंगे तो इनका बहुत ज्यादा केरला, यानी केरला तमिलनाडु वगैरह में सबसे ज्यादा किसको पूजा जाता है? ईसा मसीह को पूजा जाता है, जिसका लोगो ये हुआ। ठीक, ईसाई धर्म में। अब देखिए यहूदी में ये हो गया और ईसाई में ये हो गया। तो इसमें इस प्रकार से उसको मंदिर, हम लोग में जैसे मंदिर होता है, मस्जिद होता है, उसी तरह इन लोग में क्या हुआ? चर्च होता है। इनका प्रमुख ग्रंथ क्या हुआ? जिसमें उसमें देखें हम यहूदी धर्म में तोरह, वर्ल्ड स्टेटमेंट या मूसा साहित्य भी कहते हैं। महाभारत या रामायण ग्रंथ अलग अलग प्रकार के हो गए। ठीक उसी प्रकार ईसाई धर्म के ग्रंथ जो क्या है? वो बाइबिल है। उसमें मंदिर या मस्जिद, उसी प्रकार उसमें क्या कहते हैं? गिरजाघर या चर्च कहते हैं। जाति बढ़ई, कारपेंटर भी कहते हैं। इस धर्म के संस्थापक या जनक पिता ईसा मसीह थे। मतलब ईसाई धर्म के संस्थापक कहिए या ईसा मसीह के, ईसाई धर्म के पिता कहिए या जनक कहिए, तीनों बात एक ही है। उसमें इसका नाम जो थे कौन है? ईसा मसीह थे। इसका बेथलेम नामक गांव में हुआ। इनका बेथलेम नामक गांव में हुआ जो जेरूशलेम में पड़ता है। इनके पिता जोसेफ तथा माता मैरी थी। ठीक, ईसा मसीह मतलब उनका जो है कौन? ईसा मसीह के माता का नाम क्या हुआ? मैरी था और पिता का नाम जोसेफ था। ठीक, ईसा मसीह के जिसस कहा जाता है। मसीह का शाब्दिक अर्थ परम पिता के पुत्र होता है। पूरे विश्व में ईसाई धर्म में मानने वाले संख्या सबसे अधिक है। अब समझिए कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किस धर्म को माना जाता है? ईसाई धर्म को ही माना जाता है। इसको मानने वाले सबसे तादाद इनकी क्या हुआ? ज्यादा हुआ। अब देखिए इस धर्म की उत्पत्ति फिलिस्तीन में ही हुई। इसका प्रमुख दिन रविवार होता है। उसी समय से दिन रविवार। अब देखिए रविवार को छुट्टी क्यों मिलती है, इसके बारे में एक पर्सनल वीडियो जाएगा कि रविवार को छुट्टी क्यों रहता है। ठीक, मगर उसका प्रमुख दिन क्या होता है? इतवार होता है। जैसे इस्लाम धर्म में देखेंगे जिसका प्रमुख दिन क्या होगा? जुम्मा होगा। हर एक मुसलमान भाई क्या होंगे? नहाएंगे, धोएंगे और अपने अपने मस्जिद जाएंगे नमाज वगैरह पढ़ने के लिए। ठीक, उसी प्रकार इसका प्रमुख दिन रविवार होगा। ईसा मसीह का शिष्य स्टेट टॉपर्स को भारत के केरल में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, उसके बाद यहूदी धर्म में किसके? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे, ईसाई धर्म में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा। अब हमको पढ़ना क्या है? पूरे विश्व में ईसाई धर्म के मानने वाले संख्या सबसे अधिक। इसी धर्म का उत्पत्ति फिलिस्तीन में हुई। इसका दिन जो था वो क्या है? प्रमुख दिन रविवार है। इसका पहले साउथ इंडिया केरला का नाम हमने रखा।
वहीं पे इसको सबसे ज्यादा माना जाता है। प्रचार प्रसार ईसा मसीह के शिष्य सेठ थॉमस ने जो भारत के केरला में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया है। पहले ही हम साउथ इंडिया केरला का नाम लिया, वहीं पे इस धर्म को वहां पे चर्च वगैरह भी ज्यादा है। ईसाई धर्म के धार्मिक नेता या प्रमुख को पोप या पादरी भी कहा जाता है। हर धर्म में अलग अलग होता है। हम लोग में मौलवी, हाफिज, मौलाना, कारी वगैरह इस्लाम धर्म में बोला जाता है। हिंदू धर्म में साधु संत ऋषि मुनि वगैरह भी कहा जाता है, ठीक। और शैव धर्म में अगर सबसे अघोरी भी कहा जाता है, ठीक। उसी प्रकार से ईसा मसीह द्वारा चुने गए 12 अनुयायियों को देवदूत माना गया है। इस धर्म के मुख्य शाखाएं कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट है। इसमें मृत्यु तथा पुनर्जन्म का ईस्टर के रूप में इनके मृत्यु तथा पुनर्जन्म के ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। ईस्टर देखिए, ये जो हो गया ये हो गया यहूदी धर्म, और ईस्टर जो कि ये हुआ क्या हुआ, ईसाई धर्म। मृत्यु के बाद ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। इसका जन्म दिवस पर क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह जो है क्रिसमस डे इसी के रूप में मनाया जाता है। बाइबिल 2 भागों में बांटा गया है। वर्ल्ड स्टेटमेंट ये वो यहूदी धर्म का संबंधित इतिहास है, और न्यू स्टेटमेंट ये इसमें ईसाई धर्म से संबंधित विचार की चर्चा किया गया है। यहूदी और ईसाई ये दोनों में कुछ खास अंतर है नहीं, दोनों को पढ़ना एक साथ है। अब पहले हम यहूदी धर्म देखें, दूसरे में हम ईसाई धर्म देखें। इनमें इनके प्रमुख स्थल, प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख धार्मिक जगह, कार्यक्रम, इनके प्रमुख दिन, इनके देवता, इनके कार्यक्रम से संबंधित, मृत्यु विवाह से संबंधित। मृत्यु में किस प्रकार से बताया गया कि आपको इस तरह से हाथ रख के मतलब बैठा के इनमें मिट्टी दी जाती है, और उनमें सजा वगैरह भी जो दिया जाता था वो उसी प्रकार से दिया जाता है। ऐसे करके दोनों हाथ में कील ठोक दी जाती थी, भेजे में कील ठोक दी जाती थी, इस प्रकार से सजा दी जाती थी, ठीक। तो वर्ल्ड स्टेटमेंट या यहूदी धर्म का इतिहास से संबंधित इनका क्या हुआ, जो बुक हुआ वर्ल्ड स्टेटमेंट या मूसा साहित्य भी कहते हैं। न्यू स्टेटमेंट ये इसमें ईसाई धर्म से संबंधित विचार यानी उनकी चर्चा या जिक्र भी किया गया है। इसका प्रतीक चिन्ह क्रॉस है। अब देखिए, ये हो गया आपका ईसाई धर्म, ईसाई धर्म यानी ईसा मसीह, और ये हो गया यहूदी धर्म। यहूदी धर्म में स्टार हो गया, और ईसाई धर्म में क्या हुआ, ये क्रॉस का चिन्ह हो गया, ठीक। इसमें प्रतीक चिन्ह क्रॉस हुआ। इसके सूली पर चढ़ाने वाले रोम गवर्नर पोटिशियम 33 ईस्वी था। देखिए, इसका सूली पर चढ़ाने वाले, इस प्रकार से सजा दी जाने वाले क्या था, वो रोमन गवर्नर था, जिसका नाम पोटियस था, ठीक। ये हो गया हमारा ईसाई धर्म, इनका धर्म। अब देखिए, सिर्फ हमने लेक्चर दिया। अगर आप इतिहास को पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, बोल सकते हैं। अब लिखना इसमें आपका काम है कि संस्थापक कौन है, इनका जो है सबसे पहले प्रारंभ कहाँ से हुआ, किस देश से हुआ, कब हुआ, इस प्रकार से जो भी हमने बोला उसको आप क्या करेंगे, लिखेंगे अपने कॉपी पे। इसको लिखने का मतलब क्या, लेक्चर देने का मतलब क्या, आप अपने सिलेबस को उठाएंगे और इस लेक्चर को देखेंगे, दोनों में मिलाएंगे कि क्या अंतर है, क्या पढ़े हैं, उसमें क्या लिखा है, ये क्या बोल रहे हैं, ठीक। तो आप अपने जो भी सिलेबस में है, क्या ईसाई धर्म का जिक्र आपका 12th में नहीं है, क्या ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ऑनर्स जिसका उसमें नहीं है, क्या पोस्ट ग्रेजुएट है तो क्या इसमें उसका धर्म का जिक्र नहीं है। सभी प्रकार का जिक्र, बस रहा कि साइज, जो कि जिस प्रकार से आप पढ़ते जाएंगे, आगे के बढ़ते जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से जो है कि क्या होगा, उसकी साइज बढ़ता जाएगा। तो उसी प्रकार से इसमें दिया हुआ। आज हम क्या देखें, यहूदी धर्म तथा ईसाई धर्म के बारे में हमने जानकारी मिला। आज के लिए इतना ही। अगले बार हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। जब यहूदी ईसाई धर्म पढ़ लिए, इस्लाम धर्म के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेक्चर बाय लेक्चर मेरा वीडियो जाता रहता है। इतिहास अगर पढ़ना है तो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 36 तक का क्या है, उसमें जो है कि सिर्फ और सिर्फ इतिहास का जिक्र हुआ है। बीच बीच में एक एक मोटिवेशन भी जाती है, या समाज के लिए कुछ प्रमुख कार्यक्रम जो जरूरत है उसके लिए भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए कि आज हम प्लाई बोर्ड पे, कल डिजिटल बोर्ड पे
चले आए डिजिटल बोर्ड पे भी समझाने में अच्छा होगी। अब देखिए इजराइल कहाँ है, फिलिस्तीन कहाँ है, उस प्रकार से मैप को सिलेक्ट करेंगे, उसमें नक्शा दिखाएंगे, किस प्रकार से हुआ वो दिखाएंगे, ताकि आप लोगों की भी समझने में क्या हो, सहूलियत होगी। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसा सपोर्ट कीजिए कि हम आगे की तरफ बढ़ते रहें, आप लोगों को शिक्षा देते रहें, हम भी शिक्षा लेते रहें। ऐसा भी कोई टीचर नहीं जो कि इतना भी पढ़ा हो जो कि मिस्टेक ना करता हो, इतना भी कोई टीचर मतलब कमजोर भी ना हो कि किसी के बारे में ना जानता हो। ठीक, तो इस प्रकार से आप पढ़िए, आगे की तरफ बढ़िए। कोई ऐसा व्यक्ति विद्वान बन के नहीं आता है, इस धरती पे ही आके विद्वान बनता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो के साथ फिर इसी चैनल पे।